ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। नमस्कार मित्रों, आज हम विंध्याचल धाम की यात्रा पर हैं और विंध्याचल धाम में अत्यंत ही गोपनीय विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में लोगों को बड़ा ही कम पता है। बहुत ही सिद्ध साधना स्थलियाँ हैं, जिनमें से एक स्थली है जहाँ पर इस समय हम लोग उपस्थित हैं। ये है भगवान आनंद भैरव का धाम। आप देख सकते हैं कि बाबा आनंद भैरव पूर्ण आनंद के साथ यहाँ पर इस पहाड़ी गुफा में विराजमान है। और जब आप अष्टभुजी माता से आगे की यात्रा करते हैं तो वहाँ पर भगवान आनंद भैरव का ये स्थान पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाबा आनंद भैरव, यहाँ पर उनका विग्रह विराजमान है। अत्यंत ही सिद्ध विग्रह है। और वास्तव में मित्रों, आनंद भैरव यह एक जो संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? आनंद, भगवान शिव कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में भौतिकता में कहीं आनंद नहीं है, सब कुछ नश्वर है, एक दिन वो नष्ट ही हो जाता है। वास्तविक आनंद है ध्यान में, समाधि में, साधना में। और जब व्यक्ति समाधि में जाता है तो वो इस संसार के परम तत्व से जुड़ जाता है और उसको आनंद की अनुभूति होती है, परम संतोष की अनुभूति होती है, उसको एक तृप्ति की अनुभूति होती है। उसकी आत्मा को उस समाधि का आहार प्राप्त होता है, जिससे उसे शांति प्राप्त होती है। अत्यंत ही मौन का स्थान है, अत्यंत ही सिद्ध स्थान है। और आपके भय को समाप्त करके जो आपके जीवन में आनंद पैदा कर दे, साधना का आनंद पैदा कर दे, वो भगवान आनंद भैरव हैं। आज हम उनके मंदिर के पास यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों को भगवान के दुर्लभ दर्शन कराए जा रहे हैं। आइए अब हम यहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं उनसे भगवान आनंद भैरव के विषय में कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, भगवान आनंद भैरव के विषय में ये स्थान क्यों इतना प्रसिद्ध है, गोपनीय है साधना के लिए? यहाँ की क्या विशेषता है? यहाँ का महत्व और यहाँ का विशेषता तो कोई वर्णित तो नहीं कर सकता, इतना वर्णन है इसका जी। जब नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा, कंस के हाथ छूट करके यहाँ माँ अष्टभुजा के रूप में विराजमान हुई जी। तो स्वयं भोलेनाथ बटुक भैरव का रूप धर करके यहाँ तपस्या करने लगे, माई का ध्यान करने लगे। तो माँ भगवती जब शिव को नहीं पाई तो ध्यान की कि आखिर गए कहाँ जी। तो जब ध्यान की तो यहाँ देखे कि योग माया महामाया जहाँ विराजमान है दुर्गा के रूप में, उन्हीं के पास ये आकर के साधना बटुक भैरव के रूप में साधना में लीन है जी। ये जो मूर्ति दोनों हैं ये स्थापित मूर्ति नहीं है। अच्छा। ये बहुत ही प्राचीन, जैसे माँ अष्टभुजा करके वहाँ पहाड़ में विद्यमान है जी, पहाड़ों में ही आकृति है, कोई स्थापित मूर्ति नहीं है। वैसे ही ये बटुक भैरव का रूप धारण करके बैठे जब, तो भगवती स्वयं भैरवी रूप में। अच्छा, यहाँ पे भैरव भैरवी दोनों स्वरूप दोनों हैं। और कहीं भी किसी भी, चाहे वो आदि शक्तिपीठ हो चाहे शक्तिपीठ हो या कोई भी स्थान हो देवी का, जहाँ भी देवी है अकेले भैरव का दर्शन होता है, लेकिन यहाँ भैरव भैरवी दोनों का दर्शन होता है। और अकेले अगर भैरव जी रहते ना तो ये भी सात्विक क्षेत्र रहता। ये अघोर पंथ और जितना भी यहाँ तंत्र पूजन वगैरह हो रहा है ये सब नहीं होता, सात्विक पूजन होता। माँ भैरवी के रहने के कारण जो साथ में यहाँ बैठ गई, वो 10 महाविद्या की एक महाविद्या है, इसलिए यहाँ बटुक भैरव का स्वरूप जो हो गया वो आनंद भैरव का हो गया। अच्छा। तो आनंद भैरव माँ भैरवी का यहाँ दर्शन लोग करते हैं। छठी महाविद्या माता त्रिपुर भैरवी। हाँ। अच्छा। तो इन भैरव कुंड के नाम से यहाँ कुंड भी हमेशा 12 महीना जो जल देख रहे हैं आप जी, ये जल पीने मात्र से ही रोग और दोष दोनों का अच्छा निदान हो जाता है, निदान होता है। विश्वास होना चाहिए जी, मन में श्रद्धा भक्ति होगी तभी वो। अच्छा, यहाँ पर नित्य आकर साधना भी की जा सकती है? एकदम की जा सकती है। और यही एक ऐसा भैरव का स्थान है जहाँ तामसी, राजसी और सात्विक तीनों प्रकार से ये पूजन लेते हैं। अच्छा।
चाहे आप बटुक भैरव के रूप में पूजन करिए, चाहे काल भैरव के रूप में पूजन करिए, या किसी भी भैरव, चाहे अष्ट भैरव का करिए, चाहे स्वर्ण भैरव का करिए, जिस रूप में भी बाबा का आप पूजन करिए, आप यहाँ पर वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत परिणाम आपको प्रस्तुत हो जाता है। मतलब बाबा एकदम जागृत अवस्था में विराजमान है। ये स्थान जो है ना जी, ये पूरे त्रिकोण क्षेत्र जो बना हुआ है माँ विंध्यवासिनी के दरबार में या विंध्य पर्वत पे जो त्रिकोण बना हुआ है उसका एकदम पूरा मध्य है। अच्छा, यहीं बाबा के पास तपस्या करके भगवान अवधूत कीनाराम अघोरेश्वर पद की प्राप्ति कर लिए। अच्छा, यहीं तपस्या करके इसी क्षेत्र के अंतर्गत जी बाबा मच्छिंद्र नाथ जी, गोरख पंथ के प्रथम गुरु, हाँ नाथ पंथ के आदि गुरु के रूप में प्रचलित है जी। तो यहाँ का वर्णन बहुत है, परम सिद्ध स्थल है। धन्यवाद बाबा जी। अघोर पीठ नहीं जी, ये महाअघोर तंत्र पीठ है। अच्छा, यहाँ पूरे भी ये समझ लीजिए कि एक तरफ ये भैरव जी देख रहे हैं ना, बीच में इतना बड़ा खाई, ये हम लोग नहीं बनाए हैं, ये तो जल का वो प्रकृति बनाया हुआ है ना जी। उस तरफ भैरव, इस तरफ भैरव, वहाँ देखो कोने पैसे देखो, ये ईशान कोण है ना जी, इस तरफ हनुमान जी, ये हनुमान जी साधारण हनुमान जी की मूर्ति नहीं है जैसे हर जगह है जी। इनका भी इस जिंद महात्म्य में वर्णन है। अच्छा, इनका भी सात्विक तामसिक राशि तीनों प्रकार मतलब यहाँ हनुमान जी की भी तांत्रिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ तांत्रिक पूजन होता है हनुमान जी का। अच्छा। मांस मदिरा भोग हर प्रकार से, मतलब तीनों प्रकार से पूजन, राशि भी कर सकते हैं आप, तामसिक भी कर सकते हैं, और परम सात्विक भी कर सकते हैं, या जिस ढंग से आपका इच्छा हो जी। और श्री यंत्र का देख ही रहे हैं, श्री यंत्र, हाँ, ये वाले आश्रम में जो आगे है, यहाँ श्री यंत्र के पूजन होते हैं, वो भी तीनों विधियों से होते होंगे। यही तो ऐसा, मतलब पहली बात तो त्रिकोण हर जगह है नहीं। ये पूर्ण पीठ है, त्रिकोण यहाँ पर। ये क्षेत्र जो हो गया इतना, मच्छिंद्रा कुंड से लेके सीता कुंड तक का जो क्षेत्र है जी, ये मणिद्वीप है। अच्छा, मणिद्वीप जो देवी भागवत पुराण में जिस मणिद्वीप का वर्णन है, ये बात। अच्छा, उसका स्वरूप यहाँ पर इतना क्षेत्र यहाँ का, ये देखो ना, इधर खड़े होकर के देखो, इधर का क्षेत्र, यहाँ कोने पे खड़े हो, यहाँ कोने पे खड़े होकर के, और यहाँ का क्षेत्र देखो जी, आपको योनिकार का दिखाई देगा। हाँ, त्रिकोण मतलब योनि है। यहाँ खड़े होकर के, खड़े होकर के देखोगे तभी दिखाई देगा। वहाँ खड़े हो जाओ, त्रिशूल के पास, यहाँ से जाना, पुल पे खड़े होकर के देखना, यहाँ से छीन लो पूरा ऊपर तक का, देखो एकदम त्रिकोण रूप में है कि नहीं है। तो त्रिकोण पूरा, क्योंकि ऐसा शेप है, त्रिकोण तो है। यहाँ जो आप बैठे हैं ना, यहाँ 5 पल्लव के बीच में नीचे बैठे हैं आप, क्या दिन है जी। इधर देखो ना, उधर बरगद, इधर बरगद का छाया है कि नहीं यहाँ जी। इधर जामुन का छाया है कि नहीं यहाँ जी। ऊपर में सटा हुआ आम देखो, एक दूसरे से सटे हुए हैं सब, तीनों के पांचों तीन हो गया ना। ऊपर देखो पीपल भी एकदम डटा हुआ है ना जी। उसके बाद ये ढेरा भी देखो उधर ऊपर से सटा हुआ है। ये ढेरा भी तंत्र में बहुत इसका वो है, अत्यंत ही अद्भुत स्थान है ये तो यहाँ जो आप यहाँ पूरे त्रिकोण के लोग त्रिकोण करते हुए यहाँ आकर के बाबा भैरवनाथ और माँ भैरवी का दर्शन करके कर लेते हैं, और यहाँ कुंड का जल पीते हैं जी। ये भैरव कुंड का, हाँ। तो आधा त्रिकोण उनका यहाँ समाप्त होता है, और फिर यहाँ से जल पी करके निकल जाते हैं, ऐसे त्रिकोण करते हुए सीधा विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी के उनका त्रिकोण पूर्ण हो जाता है। अच्छा, तो इस प्रकार से त्रिकोण की परिक्रमा पूर्ण होती है। हाँ, हाँ, हाँ। और पूरे मणिद्वीप का हो जाता आपको दर्शन हो जाता है। मतलब ललिता त्रिपुर सुंदरी पूर्ण शक्ति के साथ यहाँ विंध्याचल में विराजमान है। इसी कारण से विंध्याचल को पूर्ण पीठ कहा जाता है। वो मणिद्वीप त्रिकोण क्षेत्र में ही भ्रमण करती रहती है जी, समझ रहे हैं।
कुछ क्षण के लिए अपने स्थान पे जाती है आरती पूजन श्रृंगार के लिए जी। और नहीं तो भगवती जो है ना ये इस त्रिकोण क्षेत्र से कहीं जाती कहीं बाहर नहीं है। जाते। वो कह चुकी है जब जितना मुझको करना था कर चुके। अब जिसको कुछ अगर चाहिए तो अब वो विंध्याचल चल क्यों चलकर है? आए। चल करके आए हमारे पास। जी बाबा जी। अब ये जो है ये आदि शक्ति है। जी। यही आदि शक्ति राजा दक्ष तपस्या किए कि हमको पुत्र नहीं चाहिए, हमको पुत्री चाहिए। आप प्रकृति है, आप आ जाएंगे तो सब हो जाएगा। जी। तो माँ ने कहा ठीक है हम आएंगे जरूर, लेकिन अगर अब आप हमारा अपमान करेंगे तो फिर हम चले भी सब जाएंगे। जाएंगे तो जाएंगे, फिर सब सर्वनाश करके जाएंगे सब। तो सती स्वरूप में सब सर्वनाश करके गई। फिर उसके बाद नंद जी तपस्या किए, नंद और यशोदा जी। तो तब उसके बाद पूरा कि हमको पुत्री रूप में चाहिए जी। आप आइए। बोले ठीक है आएंगे जरूर, लेकिन हम आ करके फिर आपको पुत्र प्राप्ति आपका हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। अच्छा, तो फिर वही अष्टभुजी माता के रूप में यहाँ विराजमान उनके यहाँ पैदा हुई जी। और इधर नंद जी उनको उठा करके कृष्ण के माया से हथकड़ी बेली ये सब नहीं दिखता था, इसीलिए माँ अष्टभुजा को योग माया महामाया कहा जाता है। ये अपने योग से कुछ भी कर सकती है और अपने माया में पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है, चलाती रहती है। वो जैसे चाहती है वैसे चलना पड़ता है। ठेठ भाषा में ये समझ लीजिए कि वो ओझा, जिसको ओझा नहीं कहते वो ओझा है, और जितने हैं सब भूत है। सबको नचाती रहती हैं। सबको मार्ग देने वाली, सारी व्यवस्था करने वाली वही है। आज भी अगर आप ध्यान से देखिए ना तो माँ का जो वो स्वरूप है वो अपने आप, जैसे बताए ना कि ये दोनों अपने आप प्रकट, स्वतः प्रकट है, वही उसी प्रकार से वो भी स्वतः प्रकट है, स्वयंभू। तो वैसे आज भी माई का जो पैर नीचे से है ना, देखोगे तो कम से कम अंगुलियों का निशान आज भी पड़ा हुआ है। अच्छा, वो तो पूरा चांदी के पत्थर से ढका रहता है? नहीं, वो तो आगे रखा रहता है, चांदी का पत्थर तो आगे रहता है, जो चरण वाला का गोड़ आज भी दिखाई देता है अगर ध्यान से देखोगे तो। वैसे हाथ लगाओगे तो लगेगा तो पता चलेगा, स्पष्ट मालूम होगा कि उंगली का निशान पड़ा हुआ है ऐसे हाथ लगाते ही। अच्छा, अत्यंत चमत्कार है, मतलब यहाँ पे चमत्कार विचरण करते हैं। नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि अष्टभुजा ही माँ विंध्यवासिनी है जी, तो माँ विंध्यवासिनी अष्टभुजा नहीं है। विंध्यवासिनी का ये प्रादुर्भाव माँ अष्टभुजा है, मतलब मूल शक्ति माता विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी।